सो स्टूडेंट, दूसरी क्वेरी आई थी मेरे पास, वो आई थी फ्लो डायग्राम क्या होता है। तो मैं फ्लो डायग्राम को आसान शब्दों में बता देता हूँ। जैसे आप अपने घर का जो है क्या करते हो, नक्शा बनवाते हो, तो उसमें आप क्या करते हो, डिसाइड करते हो ना कि ड्राइंग रूम कहाँ होना चाहिए, हॉल कहाँ होना चाहिए, किचन कहाँ होना चाहिए, ठीक है, लिविंग रूम कहाँ होना चाहिए, ठीक है। उसका आप क्या करते हो, एक मैप बनाते हो, और उसमें ये भी तय करते हो कि ड्राइंग रूम लिविंग रूम से कितना दूर होना चाहिए, कितनी डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से इंडस्ट्री में भी क्या होता है कि जो भी मशीन का इंस्टॉलेशन किया जाता है या जो भी मशीन लगाई जाती हैं, तो वो प्रोसेस के हिसाब से लगाई जाती हैं कि इस प्रोसेस के बाद नेक्स्ट प्रोसेस कौन सी होगी, और उसके हिसाब से आप क्या करोगे, दूसरी मशीन को इंस्टॉल करोगे, ठीक। अब ऐसा नहीं कर सकते, मान लो हमें कोई पार्ट बनाना है जिसमें हमको क्या करनी है, कटिंग करनी है, उसके बाद टर्निंग करनी है, उसके बाद उसमें ड्रिलिंग करनी है, ठीक है, उसके बाद में मिलिंग करनी है। ये 4 प्रोसेस हमको कंटिन्यूस करनी है। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि आप जो है कटिंग मशीन पहले लगा दो, फिर जो है दूसरा ऑपरेशन आपको टर्निंग करना था, तो आप क्या करो, टर्निंग मशीन को जो है सबसे लास्ट में लगा दो। तो क्या होगा, उससे उससे काम तो होगा, पर उससे इफिशियंसी और प्रोडक्टिविटी जो है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका टाइम लॉस होगा, एक्स्ट्रा लेबर आपको लगाना पड़ेगा। वो लेके सामान सामान जो है, पहले वो जब टर्निंग हो जाएगी उसको लेके जाएगा मिलिंग मशीन के पास, सॉरी, जब कटिंग हो जाएगी तो उसको लेके जाएगा टर्निंग मशीन के पास, जो 10 किलोमीटर दूर होगी, तो वहाँ से टर्निंग करवा के आएगा, फिर वो मिलिंग मशीन के लिए ऑपरेशन के लिए जाएगा, फिर उसके बाद फिर कटिंग के फिर ड्रिलिंग के लिए जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा, टाइम बर्बाद होगा, ठीक है। तो ये जाता है कि जो भी शॉप का लेआउट होता है वो ऐसा डिज़ाइन किया जाता है कि हमारा मिनिमम मूवमेंट हो, किसका, मैन का और मशीन दोनों का, और रॉ मटेरियल का भी, ठीक है। और ऑपरेशन जो सिक्वेंशियल हो, एक के बाद एक। जैसे आपने पहले क्लास फर्स्ट पढ़ा होगा, फिर सेकेंड पढ़ा होगा, फिर थर्ड फोर्थ, इस तरह, ठीक है। तो उसको आपको क्या करना है, एक चार्ट में प्रदर्शित करना है। तो जब आप उस प्रोसेस को, किसी सिस्टमेटिक प्रोसेस को चार्ट में प्रदर्शित करते हो, तो हम उसको बोलते हैं फ्लो डायग्राम। अब इसमें दो तरीके के, आप कंफ्यूज मत होना, एक होता है फ्लो डायग्राम, एक होता है फ्लो प्रोसेस डायग्राम, ठीक है। दोनों में अंतर समझ लो। जब मैं फ्लो प्रोसेस डायग्राम की बात करता हूँ, तो उसमें भी आप क्या करते हो, चीज़ों का सिस्टमेटिक ऑर्डर का अरेंजमेंट करते हो, परंतु उसमें आप डिस्टेंस और टाइम क्या करते हो, इंक्लूड नहीं करते हो। सिर्फ उसमें आप ऑपरेशंस को प्रदर्शित करते हो, ये ऑपरेशन पहले हुआ, उसके बाद ये ऑपरेशन हुआ, इसके बाद ये ऑपरेशन हुआ, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ, तो मान लो जैसे कोई कास्टिंग करनी है, तो आप क्या करोगे, स्टोर से आपने रॉ मटेरियल उठाया कास्टिंग वाला, उसके बाद जो है आप उसको बेंच पे ले गए, जहाँ पर उसको जो है क्या करना है, उसको ऑपरेशन करना है। उसके बाद आपको जो है उसमें क्या करना है, ड्रिल करना है, तो ड्रिल मशीन के पास ले गए, फिर ड्रिल कर लिया आपने, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, सब सिक्वेंशियल हो रहा है, परंतु इसमें जो है डिस्टेंस और टाइम प्रदर्शित नहीं किया जाता है। दूसरी तरफ अगर हम देखें फ्लो डायग्राम, तो फ्लो डायग्राम में डिस्टेंस और टाइम दोनों आपको क्या करना पड़ता है, प्रदर्शित करना पड़ता है, ठीक है। और इसका जो डायग्राम होता है वो आपका एक लाइन की तरह नहीं होता है, ठीक है। फ्लो प्रोसेस डायग्राम आपका एक लाइन की तरह, स्ट्रेट लाइन की तरह हो सकता है, परंतु ये जो आपका होता है फ्लो डायग्राम, ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह नहीं होता है, ठीक। वो मैं आगे आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा, तो आपको वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका फ्लो डायग्राम। तो अब हम जान लेते हैं कि एग्जाम्पल से समझेंगे तो आसानी से समझ पाएंगे इस चीज़ को, राइट। तो एक मिनट रुकना। हाँ, तो ये देखो, इसमें जो है ऊपर जो फिगर दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा है फिगर 2.11, ठीक है। तो वो है मटेरियल फ्लो प्रोसेस चार्ट। तो देखो इसमें जो है एक स्ट्रेट लाइन की तरह, वर्टिकल लाइन की तरह जो है ऑपरेशन हुए हैं, और इसमें कहीं भी जो है टाइम और डिस्टेंस जो है वो नहीं दर्शाई गई, कौन सा कितनी दूरी पे रखा हुआ है मशीन, ठीक है। परंतु जब आप फ्लो, नीचे देखो आप, फ्लो डायग्राम है, तो इस फ्लो डायग्राम में जो है आप देखोगे कि आप उसको मेजरमेंट के लिए पैमाना लिया है कि अगर 1 सेंटीमीटर कितने कितने के बराबर है, 10 मीटर के बराबर। तो ये भी नहीं
कि आप 1 सेंटीमीटर 10 मीटर के बराबर लो, आप अपने सुविधा के अनुसार उसको 100 सेंटीमीटर भी मान सकते हो, 200 मीटर भी मान सकते हो, वो डिपेंड करता है कि आप उसको कैसा बनाना चाह रहे हो, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं कि बुक में जैसा बना हुआ है वो वैसा ही फिगर डेवलप होगा, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ठीक है, दिखा समझाने के लिए। आप इससे जो है अलग डायग्राम भी बना सकते हो, आप अपने ब्रेन अपने दिमाग से, ठीक है। तो उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है। पहले उदाहरण से पहले आप ये यहाँ पर लिखा हुआ है समरी शीट, ठीक है। समरी में देखो यहाँ 5 सिंबल बने हुए हैं। एक पहला बना हुआ ऑपरेशन के लिए, दूसरा बना हुआ इंस्पेक्शन के लिए, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन के लिए, चौथा डिले और पांचवा स्टोरेज के लिए। तो ये पांचों जो है क्या है, सिंबल्स हैं, और ये सिंबल्स हमेशा यही सिंबल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। तो इनको याद कर लेना है कि ऑपरेशन के लिए कौन सा सिंबल इस्तेमाल करना है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए सिंबल्स मत चेंज करना। प्रोसेस का आप फ्लो भले ही चेंज कर सकते हो, पर सिंबल्स को नहीं चेंज कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं, ठीक है। तो अब हम समझ लेते हैं कि मटेरियल फ्लो प्रोसेस चार्ट में क्या हुआ है और इस फ्लो डायग्राम में क्या हुआ है। तो जब तो हमारा हमने क्या माना है कि हमारा एक कास्टिंग को स्टोर से उठाकर जो है उसकी फ्लैटिंग करना है, ठीक है। फ्लैटिंग करने के बाद जो है उसको साफ़ करना है, उसके बाद उसमें ड्रिलिंग करना है और मिलिंग करना है, ठीक है। और इस तरह जो है उस पार्ट को क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो अब हम देखेंगे 2.11 फिगर देखो क्या किया उसने, स्टोर रूम से जो है मटेरियल क्या किया है, उठाया है। तो स्टोर रूम का भंडारण का सिंबल देखो सबसे नीचे दिया हुआ है समरी शीट में देखो, ठीक है। तो वो सिंबल आपने क्या किया है, इस्तेमाल किया। स्टोर रूम में रखा हुआ था तो आपने पहले स्टोर का सिंबल बना दिया। उसके बाद वो क्या किया है, अब स्टोर रूम से वो उसको कहाँ लेके जाता है, फ्लैटिंग बेंच पर, जहाँ पर उसको जो है क्या करना है, फ्लैट करना है, उस मटेरियल को फ्लैट करना है। तो क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है ना, उठा के ले जाएगा तो मूवमेंट होगा। तो मूवमेंट के लिए क्या कौन सा सिंबल इस्तेमाल करोगे, ट्रांसपोर्टेशन वाला, ठीक है। अब ट्रांसपोर्टेशन वाला सिंबल आपने इस्तेमाल कर लिया। नंबरिंग आप उसमें कैसी भी डाल सकते हो, ये 2 3 2 3 1 2 3, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नंबरिंग आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, तो नंबरिंग में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। बस सिर्फ सिंबल्स का इस्तेमाल सही करना, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हो, आपने फ्लैटिंग करना चालू कर दिया। फ्लैटिंग करने का मतलब आपने ऑपरेशन क्या कर दी, चालू कर दी। तो आपने ऑपरेशन का सिंबल बना दिया। उसके बाद क्या करना है आपको, फ्लैटिंग करने के बाद कहाँ ले जाना है, हमें उसको ड्रिल मशीन के पास ले जाना है। तो ड्रिल मशीन तक जाने में हमको क्या करना पड़ेगा, मूवमेंट करना पड़ेगा। तो हमने मूवमेंट का साइन बना दिया। उसके बाद क्या किया हमने, उसमें ड्रिल किया। करना है का मतलब हुआ हमने उसमें कोई ऑपरेशन लगा दिया, तो ऑपरेशन का सिंबल बना दिया, ठीक है। उसके बाद उसको फिर कहाँ पर ले जाना है, मिलिंग मशीन के पास ले जाना है। फिर ट्रांसपोर्टेशन होगा तो ट्रांसपोर्टेशन का सिंबल इस्तेमाल किया है हमने। उसके बाद फिर क्या किया, उसमें मिलिंग किया तो मतलब ऑपरेशन किया तो हमने ऑपरेशन का सिंबल बना दिया। उसके बाद वो कहाँ जाता है, इंस्पेक्शन के लिए ले जाया जाता है, तो हमने इंस्पेक्शन का सिंबल बना दिया, ठीक है। इंस्पेक्शन का सिंबल इसने, हाँ, इस इंस्पेक्शन के लिए ले जाना है तो हमें फिर ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा। उसके बाद क्या किया, मान लो इंस्पेक्शन के लिए जो है वेटिंग करनी पड़े, हमें वेट करना पड़े, तो ज़रूरी नहीं है कि वेट करना पड़े, पर अगर आप कंडीशन आ जाती है वेट करना पड़े तो आप इस तरह का वेटिंग का सिंबल इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है, मैं फिर से बता देता हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि वेटिंग क्या किया जाए, करना ही पड़े। आप डायरेक्ट उसको जो है निरीक्षण में भेज सकते थे, ठीक है। वो आपने फिर उसके बाद आपने निरीक्षण में भेज दिया। उसके बाद फिर आप प्रोसेस को रिपीट करते हुए चले जा रहे हो, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हो, नंबरिंग कर देते हो कि हमने ऑपरेशन कितने बार किया, ट्रांसपोर्टेशन कितनी बार हुआ, ठीक है। उसके बाद जो है डिले कितना देर कितनी कितनी बार हुआ हमारा, उन सब की आप क्या करते हो, समरी शीट में नंबरिंग कर देते हो। नंबरिंग करने के बाद आप उन सबको क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हो या जोड़ते हो, ठीक है। जोड़ो या ना जोड़ो से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपको ये पता होना चाहिए कितनी इस पूरी प्रोसेस में ऑपरेशन कितनी बार हुआ है। आपको देखो समझ में आ रहा है, 4 बार हुआ है, ठीक है। उसके बाद इंस्पेक्शन कितनी बार हुआ है, 2 बार हुआ है। तो मान लो कोई एक इंजीनियर है तो उसके पास सिर्फ ये डाटा जाएगा, ये आपकी जो मटेरियल फ्लो प्रोसेस चार्ट और ये समरी शीट चली जाएगी, ठीक है। उससे वो जान पाएगा कि इस प्रोडक्ट को बनाने में कितने बार ऑपरेशन करना पड़ा, कितनी बार इंस्पेक्शन करना पड़ा, कितना बार ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ा, ठीक है। तो उसके लिए ये अंडरस्टैंडिंग क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। इसलिए हम इन सिंबल्स का या इस प्रोसेस का या इस चार्ट का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसको फ्लो डायग्राम में कैसे बनाया है। फ्लो डायग्राम में मैंने जैसे बता दिया था कि शुरुआत में बताया था, ये कोई एक सिस्टमेटिक
लाइन अरेंजमेंट नहीं होता है, ठीक है। ये आप कैसे भी, ये इंटरसेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। इसको जो है आप कैसे कर सकते हो कि जो है इंटरलिंक भी हो सकती है, एक प्रोसेस दूसरी प्रोसेस से लिंक हो, तो आपको दोबारा जो है उसी प्रोसेस या उस मशीन के पास लौट के आना पड़े, ठीक है। तो इंटरलिंक भी हो सकता है, ठीक है। तो अब समझ लेते हैं ये हुआ क्या है। तो सबसे पहले कहाँ से चालू करना है, हमें स्टोर रूम से चालू करना है, जहाँ पर हमारा क्या रखा हुआ था, मटेरियल रखा हुआ। तो देखो जहाँ पर लिखा हुआ है अगाध भंडार इनकमिंग स्टोर, ठीक है, यहाँ पर आपका स्टोर रूम है। तो स्टोर रूम का सिंबल इस्तेमाल किया है। स्टोर रूम से वो कहाँ लेके जाना है उसको, हमें कहाँ कहाँ पर लेके गए थे हम, फ्लैटिंग बेंच पर लेके जाना है। फ्लैटिंग बेंच तक लेके जाना है। तो उसमें क्या होगा, मूवमेंट होगा। तो मूवमेंट के लिए उसने वो देखो सिंबल इस्तेमाल किया है। उसके बाद फ्लैटिंग बेंच तक ले आया वो उसको, और उसमें क्या करने लगा, फ्लैटिंग करने लगा, ठीक है। इसलिए इसने यहाँ पर सर्किल बना दिया है। और देखो इसमें अब सब कुछ दिया हुआ है। ये जो बॉक्स बने हैं जिनके बीच में डायगोनल पड़ा हुआ है, वो ड्रिलिंग मशीन है, ये मिलिंग मशीन है, ठीक है। इंस्पेक्शन के लिए सिंबल ये है, और फ्लैटिंग बेंच के लिए सिंबल आपका हॉरिजेंटल है, ठीक है। फ्लैटिंग हो गई। फ्लैटिंग करने के बाद उसने क्या किया था, उसको जो है ड्रिल करना था। तो ड्रिल करने के लिए ड्रिल मशीन के पास ले जाना पड़ेगा, तो ट्रांसपोर्टेशन कर दिया और वो ड्रिल मशीन के पास ले आया। तो ड्रिल मशीन में क्या होगा, ऑपरेशन होगा, इसलिए उसने ऑपरेशन का सिंबल इस्तेमाल कर लिया। उसके बाद फिर वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए मतलब उसको ले जाना है, हमें कहाँ करना है, मिलिंग करना है। तो मिलिंग करना है तो उसका मतलब हमको ट्रांसपोर्टेशन करना है, उस मटेरियल को हमको लेके जाना पड़ेगा मिलिंग मशीन के पास। फिर मूवमेंट हुआ तो उसने मूवमेंट का सिंबल इस्तेमाल किया, ठीक है। उसके बाद मिलिंग हो गई आपकी। उसके बाद जो है उसको क्या करता है, लेके जाता है कहाँ कहाँ के लिए, इंस्पेक्शन के लिए। तो देखो वो उसको लेके जाता है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है यहाँ पर, देखो वो फिर जाता है। और फिर उसके बाद क्या होता है, डिले होता है, ठीक है। तो डिले के लिए सिंबल इस्तेमाल किया। उसके बाद फिर क्या होता है, इंस्पेक्शन होता है, इंस्पेक्शन कर लिया। उसके बाद फिर मूवमेंट होता है, तो मूवमेंट होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन का सिंबल इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। उसके बाद अगर प्रोसेस में ड्रिलिंग करानी है तो ड्रिल करा लो, नहीं तो अगर आपको लगता है 5वें स्टेप तक ही हमको निरीक्षण करने के बाद सीधा उसको स्टोर रूम में लेके जाना है, तो यहाँ पर सीधा आप जो है उसको आगे ना बढ़ा के सीधा आप उस स्टोर रूम में जाके क्या कर सकते हो, उसको कनेक्ट कर सकते हो, जोड़ सकते हो, ठीक है। तो आप एक काम करो, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, तो जो है आप जो है आसानी से कर पाओगे। 1 मिनट रुकना, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। हाँ, तो मैं एग्जांपल दे रहा था, आपको क्या करना है कि एक आपको रॉ मटेरियल लेना है स्टोर रूम से। उसके बाद उसकी फोर्जिंग करनी है। फोर्जिंग करने के बाद उसको प्रेस सैम्पलिंग मशीन के पास ले जाना है, जहाँ उसकी फ्लैटिंग होगी। फ्लैटिंग करने के बाद उसमें क्या करना है, कटिंग करना है। कटिंग करने के बाद उसमें टर्निंग ऑपरेशन लगाने हैं। टर्निंग ऑपरेशन लगाने के बाद उसमें जो है उसको पेंट पॉलिश करना है, पॉलिशिंग मशीन के पास ले जाना है। और पॉलिशिंग मशीन से सीधा उसको जो है ट्रैक के द्वारा या मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स के द्वारा उसको जो है स्टोर रूम में पहुंचा देना है, ठीक। तो इसके लिए जो है आप एक फ्लो डायग्राम बनाओ, मेरे साथ व्हाट्सएप पे शेयर करो। अगर आपने सही बनाया होगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और 2-4 एग्जांपल मैं आपको और भेजता हूँ, तो आप प्रैक्टिस करो और फिर मुझे दिखाओ, ठीक है।